नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, एक कमेंट जो है वो बार बार आ रहा था और इसके बाद में फिर कई बच्चों के वो सवाल आने लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे बात कर ली जाए। देखिए, जानते हैं कि आज यूजीसी जो नेट एग्ज़ाम होता है उन सभी बच्चों के लिए यूजीसी एक पोर्टल है जो अपनी वेबसाइट पर ग्रांट कमीशन ने बना रखा है। तो इसमें डायरेक्ट क्या नौकरी मिल जाती है, इसमें आवेदन किसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। तो इसमें नेट पास ही, मतलब नेट जिन्होंने पास किया है वही सिर्फ आवेदन करते हैं या और भी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, और इससे फ़ायदा क्या होगा आवेदन का। देखिए, नेट का एग्ज़ाम जो है उसको पास कर लेने के बाद भी आप नौकरी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको नौकरी ले पाना बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह है कि एपीआई स्कोर जहाँ पर भी लगाया जाता है, ये क्या होता है कि इसमें नंबर आपको मिलते हैं, एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। जहाँ पर भी एपीआई स्कोर की ज़रूरत पड़ती है तो उस स्कोर में आप बाहर हो जाते हैं। भाई, पीएचडी जो बंदा करके आता है इंटरव्यू में तो उसको 25 नंबर दे दिए जाते हैं। सिर्फ आप नेट हैं तो पाँच पाँच नंबर आपको दिए जाएंगे, जेआरएफ हैं तो आपको 7 नंबर दे दिए जाएंगे। तो क्या हमको इसमें आवेदन करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा है, और ख़ास तौर से ये उर्दू वालों तो बहुत अच्छी तरीके से इसको जानना चाहिए, इसमें आवेदन करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें जो सवाल किए गए थे उन पर बात करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि आवेदन कौन कर सकता है। सबसे पहला वाला ये प्रश्न है कि आवेदन जो है इसमें कर कौन सकता है। तो आप याद रखिए कि पहले वाले प्रश्न को देखिए। इसमें आवेदन करने वाले जो बच्चे हैं वो नेट वाले कर सकते हैं, जिन्होंने जेआरएफ कर रखा है वो कर सकते हैं, साथ ही साथ में जिसने पीएचडी कर रखी है वो कर सकता है, जिसने पीएचडी नेट जेआरएफ सब कर रखा है वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ठीक है। इस पोर्टल की तिथि कब खुलती है इसके बारे में आपको जानना होगा। तो इस पोर्टल की तिथि जो है वो कोई फिक्स नहीं है। जो जॉब पोर्टल है यूजीसी ग्रांट कमीशन का, और उसकी तिथि कोई फिक्स नहीं है। तो क्या करना होता है कि जैसे अब एग्ज़ाम हो चुका है अभी और रिज़ल्ट आने वाला है, तो ये रिज़ल्ट जब आ जाएगा उसके बाद इस पोर्टल को खोला जाता है, क्योंकि नए बच्चे पास होंगे। इससे क्या होता है, जब आप इसमें आवेदन कर देते हैं तो आवेदन करने के बाद में आपको जो है सारी अपडेटिंग मिलती रहेगी, कहाँ कहाँ हिंदुस्तान में नौकरियां आ रही हैं। ऐसे आपको सामने समस्या ये रहती है कि आपको ये पता ही नहीं चल पाता है कि किस कॉलेज में वैकेंसी है, मेरे सब्जेक्ट की है या नहीं है, या किस यूनिवर्सिटी में जो है वैकेंसी है मेरे सब्जेक्ट की है या नहीं है, हम आवेदन कब करें या क्या चीज़ है। जब आप इसमें अपना आवेदन कर देते हैं जॉब पोर्टल में, ये वेबसाइट का नाम यहाँ से देख लीजिए, ये है इस पर आपको करना है। यहाँ पे आपको देखोगे सबसे नीचे तो www.jobportal.ugc.ac.in, इस पर आपको पोर्टल पर आवेदन करना है। आप खुद कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। आपका नाम, आपके फादर का नाम, मतलब जैसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हर चीज़ का होता है वैसे ही करना पड़ेगा। इसमें जो भी आपने डिग्रियां हासिल की हुई हैं तो वो सारी डिग्रियों को इसमें लगा सकते हो। नेट के बाद में जितनी भी है, एमए है, नेट है, साथ साथ में जेआरएफ है, अगर पीएचडी है तो ये सब चीज़ लगाएंगे। और आपकी जो इसमें ईमेल जो लगेगी वो अच्छी ईमेल, ऑथेंटिक लगनी चाहिए, जिस पर सारे मैसेज इसके आते रहेंगे। पूरी इंडिया में कहीं भी वैकेंसी होगी तुमको उसकी खबर होती रहेगी और फिर आराम से उसमें आवेदन करके जा सकते हैं। वरना बहुत सी ऐसी नौकरियां होती हैं कि जिसमें आती हैं आपको पता नहीं चलता है और निकल के चली जाती हैं। क्या इसके बाद तुरंत आपको नौकरी मिल जाएगी, ये वाला प्रश्न देखिए। तीसरा, कि इस आवेदन के बाद क्या तुरंत आपको नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसमें ये नौकरी नहीं है। जैसे नेट करने के पास बाद भी नेट अगर आप हैं तो नेट का मतलब ये नहीं है कि नेट आपने पास कर लिया तो नौकरी तुरंत मिल जाएगी। वैसे ही इसमें आवेदन करने के बाद भी तुरंत नौकरी नहीं मिलेगी। वजह बस इतनी सी है कि आप इसमें आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद में आपको सबसे पहले अपडेटिंग मिलती रहेगी। ऐसे क्या होता है कि बहुत से कॉलेज हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो अपनी वैकेंसी निकालती हैं और दिखावे में निकाल भी देती हैं, और ये भी सोचती रहती हैं कि किसी को ज़्यादा पता ना चल पाए। उसमें कुछ उनके अपने कैंडिडेट चुने हुए होते हैं, जैसे ख़ास तौर से यूनिवर्सिटियों में, तो वो आपस में ही भरने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको हर जगह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। पूरी यूजीसी ग्रांट कमीशन के तहत जो भी यूनिवर्सिटी
आएंगी उनकी सबकी जानकारी मिलेगी। अब इसमें आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न देखिए ये तो आपकी स्वच्छता पे निर्भर करेगा कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मशवरा अगर पूछा कोई तो मैं तो यही कहूँगा, ख़ास तौर से उर्दू का अगर स्टूडेंट है तो वो तो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। उसकी वजह कि अगर आप इसमें कर देते हैं अप्लाई, फॉर्म को भर देते हैं, आवेदन कर देते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, आपको नौकरियां तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, अखबार रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार यूट्यूब पे सर्च करके या गूगल पे सर्च करके नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ नौकरी है, फिर मेरे सब्जेक्ट में है या नहीं है। तो इसमें तो सिर्फ जो सब्जेक्ट होगा और तुम्हारा सब्जेक्ट की ही जब वैकेंसी होंगी वही तुमको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। बाद में आपको उसका आवेदन करना पड़ेगा, जो प्रक्रिया होगी नौकरी की वो आपको पूरा करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम कर देना पड़ेगा, और खाली इंटरव्यू होगा तो खाली इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। और इस वेबसाइट का पोर्टल जो है वो कहाँ आवेदन करना है मैंने आपके सामने ये यहाँ पे लिख ही दिया है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको आवेदन करने के बाद में अगर देखिए इनमें से कोई बात आप फिर भी ना समझ में आती है, ख़ास तौर से उर्दू वाले बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप 63 86 492 पर मुझसे बात करेंगे। मैं इसमें जो चीज़ हो सकती है मैं पूरी जानकारी, जितनी मेरी सीमित बुद्धि की जानकारी है वो मैं आपके सामने ज़रूर बताऊंगा, रख दूंगा। और अगर आपने नेट सिर्फ किया है तो ज़रूर इसमें आवेदन करना चाहिए। अगर आपने JRF ही कर पाया है, नेट JRF है, तब भी आवेदन कर देना चाहिए। लेकिन PhD वाले चाहे तो करे चाहे तो ना करे। PhD में ऐसा होता है कि PhD वालों को तो नौकरियों में चांसेस वैसे भी ज़्यादा मिल जाता है, जहाँ पर API स्कोर का खेल होता है। अब API स्कोर क्या है इसके बारे में मैंने बताया था। API स्कोर वो होता है जो आप आवेदन कर देते हैं यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू होगा, उसमें आपका जैसे हाई स्कूल 80% का आपने कर रखा है तो 10 नंबर दे देते हैं। इंटर आपने 80% प्लस पे कर रखा है तो उसका मतलब 15 नंबर दे देते हैं। इस तरह से नंबर जोड़े जाते हैं। BA अगर आपने 80% कर रखा है तो आपको जो है 20 नंबर दे देते हैं। MA अगर 80% है तो 25 नंबर दे देंगे। अगर फर्स्ट डिवीज़न MA है तो 20 नंबर दे देंगे। इस तरह से टोटल API स्कोर मिलाया जाएगा, 60-70 जो भी आपका बन जाए 60 बन जाएगा। उसके बाद ये शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बता रहे हैं। और फिर उसके बाद में अगर PhD है तो 25 नंबर वो मिल जाएंगे। और अगर जो बंदा खाली नेट है तो उसे 5 मिल पाएंगे। मान लीजिए MA तक API स्कोर आपने नेट किया हुआ है, दूसरे ने PhD की हुई है, तो दोनों का स्कोर MA तक 60 बन रहा है। MA के बाद जैसे ही नेट तुम लगाओगे तुम्हारा 5 नंबर बढ़ेंगे तो 65 हो जाएगा। और दूसरे बंदे ने जिसने PhD कर रखी वो अपना लगाएगा, PhD लगाएगा तो उसे 25 नंबर PhD के मिलेंगे, पता चला। और उसके 65 के बजाय 85 हो जाएंगे फटाक से, तो आप यहाँ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये जानकारी आपको होती रहेगी। अपना API इसको जो है वो मेंटेन करने की भी कोशिश कीजिए और इसमें अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है। बाकी कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। मुझे जितनी जानकारी थी वो मैंने आपके सामने रख दी। धन्यवाद।